तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे सारी मदर कंसर्न होती हैं, ऐसे मेरे भी बहुत सारे कंसर्न होते हैं और जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, और ज्यादा कंसर्न होना पड़ता है, स्पेशली आज के टाइम पे जहाँ पे इतने सारे जंक फूड हैं। तो क्या आपका बेबी भी ये सब खाता है और आप लोग भी परेशान हो गए हैं? बात ये है कि बच्चे ना हमारी तरह गैप देके नहीं रहते। उनको ना हमेशा मंचिंग 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 रहती ही रहती है। कुछ नहीं होता है तो जाके किचन में खड़े हो जाते हैं और बस अपनी मंचिंग के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। और हम मदर्स भी कई बार केयरलेस हो जाती हैं और उन्हें बिस्किट पका देती हैं, चिप्स दे देती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने बेबी को कभी नहीं दी, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, एनी टाइप ऑफ ड्रिंक्स। बाहर का कोई भी ड्रिंक मैं उसे नहीं देने वाली हूँ। इंस्टेंट ऑफ दैट मैं घर पे ही उसे बहुत अच्छी अच्छी ड्रिंक्स देती भी हूँ और आगे फ्यूचर में नए नए देती भी रहूँगी। और उसके अलावा मैंने जो बिल्कुल भी नहीं दिया है चिप्स लिटरली बिल्कुल अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, चाहे वो कोई भी खाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मैदा है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चिप्स हैं, ये सब अनहेल्दी क्यों बोले जाते हैं? अगर आप स्टडी करें तो ये हमारे हेल्थ को लेके हमें कितना नुकसान पहुँचाते हैं ना अंदर तक, इसकी पूरी की पूरी रिसर्च आपको ऑनलाइन नेट पे मिल जाएगी। आप उसे ज़रूर सर्च करें और आपको ये जान के सबसे ज़्यादा हैरानी होगी कि इन सब का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन बच्चे करते हैं। 14 साल से छोटे बच्चे करते हैं। देखिए, जो चीज़ अनहेल्दी है, जो हमारे शरीर को ख़राब करती है, वो सबसे ज़्यादा तो हमारे बच्चे खा रहे हैं। तो क्या हम हमारे बच्चों से प्यार नहीं करते इसलिए उन्हें खिला रहे हैं, या प्यार करते हैं इसलिए उन्हें खिला रहे हैं? अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप प्यार करते हैं या नहीं करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं वो सारे ऑप्शंस जो मैं अपने बेबी को देती हूँ, ताकि उसकी मंचिंग भी रहे, वो हेल्दी भी रहे और मैं भी टेंशन फ्री रहूँ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप हमेशा याद रखें वो ये कि जो जंक फूड होता है वो आपके बच्चे की ना इम्यूनिटी को वीक करता जाता है। जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, जल्दी जल्दी पेट खराब होता है, जल्दी जल्दी उन्हें कोई भी बीमारी लग जाती है। कुछ भी हो सकता है, गले में, थ्रोट में दर्द होना, नाक बंद होना, आंखों में प्रॉब्लम, आंखों आई साइट कम होने लग जाती है, क्योंकि जंक फूड कोई न्यूट्रिशन तो देता नहीं, लेकिन जंक फूड खाने से उनका पेट भर जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, जो हम खाना बनाते हैं या फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, वो लोग वो नहीं खाते जिनसे उनको न्यूट्रिशन मिलना था। इसलिए काफ़ी बच्चों की आई साइट वीक होने लग जाती है और ये स्टडी में पाया भी गया है और देखा भी गया है। तो रिमेंबर, जितना आप उन्हें न्यूट्रिशन फूड खिलाएंगे वो उतने ही हेल्दी रहेंगे, उनकी इम्यूनिटी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, ठंड में वो उतनी जल्दी फ्रिक्वेंटली बीमार नहीं होंगे। सबसे पहला जो मैंने काम किया वो ये किया कि मेरे किचन में जो सबसे नीचे अलमीरा थी, जो आराम से मेरा बेबी कभी भी मन करे खोल ले, मैंने सबसे पहले उसे चूज़ किया। मैंने अपने बेबी के लिए फूड ग्रेड प्लास्टिक के डब्बे खरीदे एंड द रीज़न इज़ कि बच्चा जब भी निकाले, इन केस अगर उसके हाथ से फिसल जाए तो उसे चोट ना लगे। मैं कांच के और स्टील के बर्तन ज़्यादा यूज़ करती हूँ और स्टील के बर्तन खुलेंगे नहीं, आई नो, तो इसलिए मैंने स्टील के बर्तन भी नहीं खरीदे, कांच के तो खरीदने ही नहीं है, इसलिए मैंने फूड ग्रेड वाले प्लास्टिक के डब्बे खरीदे, जो भी मुझे सबसे बेस्ट देखे, ताकि सबसे पहला जो है स्टेप कि वो उसे खोले, उसे ले अपने हाथ में, वो मेरा फुलफिल हो जाए। एंड आई रियली वांट कि नेक्स्ट टाइम पे ना वो एक बार फ्रूट्स की तरफ भी ज़रूर देखे। तो मैं फ्रूट्स को भी इंट्रोड्यूस कराती रहती हूँ, सिर्फ मंचिंग पे ही फोकस नहीं रखती हूँ। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितना मैं उसे खिला सकूँ आई थिंक वो कम है, तो मेरा फोकस वहाँ भी रहता है कि एक स्नैक टाइम उसका फ्रूट का ज़रूर हो, चाहे वो मैं कैसे भी करूँ। हम सबसे पहले चलते हैं हमारे फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ रोस्टेड चना, भूंगड़ा जिसे बोलते हैं, जिसे च्यूइंग आ गया हो, चबाना आता हो, दांत आ गए हो, ये उनके लिए है। उससे छोटे बच्चे के लिए नहीं है। उनके लिए वैसे भी आप ये सारे ऑप्शंस ना ही रखें, उन्हें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ ही रखें, ताकि न्यूट्रिशन और अच्छे से जाता रहे, उसी के साथ उन्हें रखें। 1.5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ये वीडियो है, तो आप ये वीडियो उनके लिए ही वैलिड रखिएगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है रोस्टेड चने, और इसकी मैं क्या तारीफ करूँ, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, प्रोटीन है इसके अंदर। 1.5 साल से ऊपर के बच्चे प्रोटीन को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अच्छे से उसे भी अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 1 चना 2 चना जितने भी वो खा सकें, आप उन्हें ज़रूर इस चीज़ से भी इंट्रोड्यूस कराएं, उन्हें दें कभी कभी जब उन्हें भूख लग रही हो खाने के अलावा। और मैंने इस तरीके से डब्बे में डाल के रख दिया तो मेरा बेबी खुद ले लेता है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपने वो वीडियो भी ज़रूर देखा होगा जिसमें मेरा बेबी खुद डब्बा उठा के भाग जाता है।
दूसरी चीज़ जो मैंने अपने बेबी के लिए रखी थी वो है पंजीरी। मीठे में भी मैं ऑप्शंस रखना चाहती हूँ, तो मैंने सबसे पहला जो ऑप्शन रखा था वो पंजीरी बनाया था, और बहुत यम्मी टेस्टी पंजीरी जैगरी पाउडर के साथ मैंने उसे बनाया था। मैंने कोई चीनी वाइट शुगर यूज़ नहीं किया किसी चीज़ में, और होममेड पंजीरी है, बहुत ही यम्मी टेस्टी, और मेरे बेबी ने इसे एंजॉय करके खाया। बस ध्यान इस चीज़ का रखा मैंने कि मैं इसे जितना बारीक हो सके उतना बारीक पीस लूँ, ताकि उसे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल ना हो। और मैंने क्या किया, मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, इन्हें अच्छे से रोस्ट करके, ठंडा करके, ग्राइंड करके डब्बे में भर के रख लिया। कोई भी खाना होता था और मुझे लगता था कि आज मुझे इसे थोड़ा सा मिक्स कर देना चाहिए किसी खाने के साथ, तो मैं मिक्स कर देती हूँ लाइक 1 और 1.5 स्पून। और हमारे पूरे खाने के साथ ऐसा नहीं कि बीवी अकेला वो खाएगा, हम भी उसके साथ शेयर करके खाते हैं, ताकि उसे ये ना लगे कि ये खाना सिर्फ मेरे लिए है और मम्मी पापा कुछ और खा रहे हैं। और ये मैं चेंज करती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक चीज़ जो खिला रही हूँ बस कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर या इन फ्यूचर फुल ऑफ खिलाती ही रहूँगी, ऐसा नहीं है। मैं चेंज करती रहती हूँ क्योंकि मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ कि चीज़ खा खा के। और मैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना के रख लेती हूँ जो बहुत यम्मी लगते हैं। मैंने रागी और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए थे जैगरी पाउडर में, एंड इट वॉज यम्मी, बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी था, और मेरी बेबी ने भी इंजॉय किया। बेबी के लिए जब आप कुछ बना रहे हैं ना, तो उसे जितना हो सके उतना अच्छे से पीस ले, हो सके तो छन्नी से छान छान के पीछे हैं। एक और मेरी फेवरेट ऑप्शन है, वो है मखाना की नमकीन। तो ये है प्लेन सॉल्टी मखाना एंड मूंगफली की नमकीन। और ये दूसरा जो मैंने बनाया हुआ है ये है टैंगी मखाना, बहुत यम्मी लगता है, और दोनों ही बहुत टेस्टी हैं। ट्रैवल करती हूँ ना, तो मैं ये बना के लेके जाती हूँ, ताकि कहीं भी बीच में उसे लगे कि हाँ भूख लग रही है, खाना खाना है, तो मैं ये दे देती हूँ। तो थोड़ा सा वो आराम से अपने आप को फुल फील करता है, और मैं भी कंफर्टेबल रहती हूँ। मैं कोई चिप्स विप्स खरीद के नहीं देती उसे बाहर से, मैं ये चीज़ें लेके जाती हूँ और यही देती हूँ। इसके अलावा मैं ड्राई फ्रूट्स, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके बच्चे की मंचिंग के लिए, ड्राई फ्रूट्स। अगर आपका बच्चा फुल फॉर्म में ड्राई फ्रूट्स खा लेता है ना, तो उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट। आप उसे काजू दे दीजिए, किशमिश दे दीजिए, अगर पिस्ता वो खा सकता है तो पिस्ता रोस्ट करके दे दीजिए। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वो खा सकता है। उसके बाद हम आते हैं अब अंजीर, भीगी हुई अंजीर। अगर आपका बच्चा भीगी हुई अंजीर खा सकता है तो आप उसे ज़रूर दीजिए, ताकि वो उसे मज़े करके खाए। मेरे बच्चे के साथ ऐसा है कि वो कुछ टाइम खाता है एंड देन छोड़ देता है, मे बी बोर हो जाता है या मे बी वो टेस्ट को चेंज करना चाहता है, तो मैं भी उसे फोर्स नहीं करती हूँ। जब वो मना कर देता है तो उसे वहीं स्टॉप करके कुछ और ऑप्शन ले आती हूँ ताकि वो खा ले। इसी तरीके से आप अपने बच्चे को छुआरे, गीले जो छुआरे होते हैं वो दें अपने बच्चे को, वो भी बच्चे बड़े मज़े से खाते हैं, मीठा टेस्ट होता है। चॉकलेट और इन सबसे ज़्यादा अच्छा हेल्दी होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी चॉकलेट्स नहीं दिए हैं। चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपनी बेबी को दी है, कभी कभी दी है, लाइक वो वंस इन अ वाइल इन अ मंथ। लिटरली मेरे घर में चॉकलेट्स भरी हुई है, क्योंकि जो भी कोई बाहर से आता है हमसे मिलने के लिए वो मेरी बेबी के लिए चॉकलेट्स तो लाता ही। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जितनी बार चॉकलेट्स आई मैं उतनी बार दे दूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने स्टॉक करके रख लेती हूँ, और जब मुझे लगता है कि हाँ इट्स लाइक 15-20 दिन हो गए हैं, एक छोटा सा बाइट उसे दे ही देती हूँ, छोटा सा बाइट उसे दे देती हूँ। और मैंने क्या किया, जब समर आए तो मैंने धनिया सीड्स जो होती हैं, धनिया सीड, तो मैंने धनिया सीड्स का पाउडर बनाया और उसे घी में हल्का सा भून के उसमें थोड़ा सा आटा मिला के, भुना हुआ आटा मिला के, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स पाउडर मिला के, बहुत ही यम्मी सा मैंने एक पंजीरी काइंड बनाया। लेकिन फुल्ली पंजीरी नहीं होता, पंजीरी का एक अलग रेसिपी होती है, बट ये भी मैंने बनाया। और धनिया पाउडर जो होता है गर्मी में थोड़ा ठंडक देता है, तो बच्चे के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, तो वो पाउडर फॉर्म में मैंने ये बनाया और ये बहुत ही यम्मी लगता है। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन के पास। तो मैंने ये बनाया है अंजीर के रोल। इसमें थोड़ी सी गलती मेरे से ये हो गई थी, ये अंजीर के रोल जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये थोड़े मोटे ड्राई फ्रूट्स वाले हैं, बट मैंने मेरे बेबी के लिए एकदम बारीक पीस के बनाया था अंजीर रोल, ताकि वो अच्छे से खा सके, क्योंकि इन अंजीर रोल को खाने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने दोबारा से उसके लिए और बनाया, और मैंने अपनी बेबी के लिए बनाई मठरी। प्योर मैदा से बेटर मुझे लगा कि मैं एक नया वर्जन ट्राई करूं, एंड इट वाज सुपर। इट्स लाइक 1 कप मैंने आटा लिया, तो हाफ से भी कम मैंने सूजी ली, और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने उसमें मैदा मिला दी, ताकि एक लोच बन जाए मठरी वाला।
तो बस इतना ही किया मैंने और बहुत यम्मी मठरी बनी मेरी। मैंने एक तीखी मठरी बनाई और एक मीठी मठरी बनाई। तीखी में मैंने हल्का सा लाल मिर्च डाल दिया। मैं अपने बच्चे को सारे स्पाइसेस इंट्रोड्यूस कराती रहती हूँ, उसमें चिली भी इंक्लूडेड होता है, हल्का सा चिली मैं उसे ज़रूर देती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, मैं पॉपकॉर्न, मैं मार्केट वाले वो इंस्टेंट पॉपकॉर्न नहीं बनाती, छोटे जो मक्का आते हैं वो लेके आती हूँ और उनसे पॉपकॉर्न बना के अपने बच्चे के लिए स्टोर कर लेती हूँ डब्बे में, ताकि 2 या 3 दिन वो आराम से उसमें से पॉपकॉर्न निकाल के खाता रहे। और सारे ऑप्शंस मैं बीच बीच में चेंज करती रहती हूँ, सब एक साथ स्टॉक अप करके नहीं रखती, एक बार में 2 या 3 ही रखती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखती। और अभी इस ठंड में जो मैंने उसके लिए एक स्नैकिंग ऑप्शन ऐड किया वो था खोए की बर्फी, बट विदाउट शुगर। यस, सुन के थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि बिना मीठा बच्चा कैसे खा लेगा उसे, बट हमने खाया, हमें बहुत मज़े आए। तो मैं कोशिश करती हूँ घर पे ही बनाती रहूँ, इसलिए मैं बहुत बिजी रहती हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन कुछ ना कुछ रिसर्च करती रहती हूँ और उसे करती रहती हूँ। तो मेरा आधे से ज़्यादा टाइम तो किचन में ही जाता है, कुछ ना कुछ ढूंढते हुए। फिर जब वो अच्छे से एक्सपेरिमेंट हो जाता है मैं तभी बताती हूँ, नहीं तो उससे पहले मैं बहुत सारी गड़बड़ करती रहती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपके बच्चे खा सकते हैं। अगर आपके बच्चे को मीठा पसंद है आप इसमें जैगरी पाउडर मिला सकते हैं, खांड मिला सकते हैं, या जो भी मीठा आपको मिलाना है। ऐसे तो वाइट शुगर नहीं देना चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर योर बेबी। आपको मैं एक और बात बताऊँ, जैगरी पाउडर से आयरन भी मिलता है क्योंकि वो गुड़ का है, तो ये चीज़ें हैं, खून बढ़ता है उससे। तो अगर वो मीठा जिससे आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी हो रही तो मैं ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शुगर में कुछ नहीं, नथिंग, तो आप उसे अवॉइड करें। किचन सोडा, चावल के बने हुए जलेबी टाइप के नमकीन भी रख लेती हूँ कभी कभी। ये मार्केट बेस्ड भी है और घर पे भी बनाई हुई है मेरी, तो मैंने दोनों ही टाइप के अपने बच्चे को खिलाए हुए हैं। मैंने जो एक और ऑप्शन अपने बच्चे को दिया था वो था आटे के बिस्किट, उसमें थोड़ी सूजी मिली हुई थी एंड वो ऑफ कोर्स मार्केट बेस्ड था, मैंने घर पे नहीं बनाया। मैं ट्राई करूँगी कभी घर पे बनाने का, लेकिन अभी तक नहीं बनाया। एक ही बार उसे इंट्रोड्यूस किया था आटे के बिस्किट्स। तो अगर आप बाहर भी जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस मिलेंगे, और हेल्दी और अनहेल्दी को ना आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखना शुरू करें, न्यूट्रिशन एंड नो न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा आसानी है। मैं क्या करती हूँ, आप लोग बहुत सारे मार्केट में देखा होगा जो चिप्स आते हैं जो हम फ्राई करते हैं घर ला के, तो चावल के बने हुए रहते हैं, चावल के घर पे भी बनाए जाते हैं, तो मैं रेडीमेड लेके आती हूँ, उन्हें फ्राई करके अपने डब्बे में रख लेती हूँ। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है स्नैक का, कभी कभी खाने में ठीक है। मैंने ऑप्शन उसको दिया है वो है खारी। हमारे घर में खारी पहले मैं कई बार ले आती थी, अब मैंने लाना बंद कर दिया है क्योंकि वो मैदा की होती है। जी हाँ, मुझे पहले पता नहीं था, मैंने बाद में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वो मैदा की बनती है। तो मैंने एक आध बार उसे खारी दी है, तो वो भी एक ऑप्शन मैंने रख लिया था, लेकिन अब मैंने उसे छोड़ दिया है। और जो मैंने उसके लिए ऑप्शन रखा था वो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था, मुझे नहीं पता था। वो मार्केट बेस्ड है, मैंने घर पे नहीं बनाया। यहाँ पे मार्केट में ना सूजी के बिस्किट्स मिलते हैं, छोटे छोटे बहुत ही क्यूट, और वो गरम गरम तो इतने टेस्टी लगते हैं ना, वो अमेजिंग, एकदम टेस्टी वाले लगते हैं। तो मैंने वो भी लिया था और उसे भी रख लिया था कि हाँ चलो ये भी ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे के लिए एक आध दिन के लिए। हम भी खाते थे, उसे भी देते थे, बट मैं बता दूं इसमें भी वाइट शुगर होती है, और मार्केट बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें ज़्यादातर में वाइट शुगर ही मिलाई जाती है। बाकी वैसे बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आई डोंट थिंक सो कि मैं इसे घर पर ट्राई करूँगी, कभी कभार खाना होगा तो साल में एक आध बार खा लेंगे हम, इतना कुछ माइंड नहीं होता। जो मतलब वर्ल्ड बेस्ट है वो है सॉफ्ट ड्राई फ्रूट्स, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं कभी कभी भीगे हुए बादाम देती हूँ, पर वो कभी खाता है कभी नहीं खाता है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन मूड कि आज मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो मैं तो बस देती हूँ, खाना ना खाना उसकी मर्जी होती है। तो इस तरीके से हम ऑप्शंस रखते हैं। एक और ऑप्शन रखा था अपने बच्चे के लिए, दैट इज़ डाइट नमकीन। हाँ, ये डाइट नमकीन ऐसे थी कि इसमें मैंने मुरमुरा, रोस्टेड चना, भूंगड़ा जिसे बोलते हैं वो, और सैरल, ये कॉर्न के बनते हैं यानी कि मक्के के बनते हैं, इन्हें मिक्स कर लिया और इसमें हल्का सा नमक और हल्की सी लाल मिर्च मिला के जस्ट ऐसे शेक किया और तैयार कर दिया नमकीन। तो ये भी खाए हैं, ये भी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है। इसकी भेल तो अमेजिंग, बहुत अच्छी लगती है, और ये मार्केट में भी मिलती है। तो डाइट नमकीन मार्केट में भी मिल जाती है। सिर्फ इतनी ही चीज़ें, अब इसके अलावा और कुछ इसमें ऐड ना करें तो ये बहुत ही न्यूट्रिशनल चीज़ भी बन जाती है, क्योंकि इसमें मुरमुरे हैं, उसमें भी आपने कुछ
न्यूट्रिशन होते हैं। भूंगड़ा है, सेरेल है जो कि मक्के का बनता है, और अगर आप इसको प्याज टमाटर के साथ हल्का सा नींबू डाल के खाएं, मज़े आ जाते हैं। मेरी बेबी को बहुत पसंद है और मैं उसे खिलाती हूँ, मैं खुद भी खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ। तो हमारा तो यही सब स्नैकिंग ऑप्शंस रहते हैं। और जो मैं रखती हूँ वैरायटीज ऑफ लड्डू, मैं चेंज करती रहती हूँ लड्डूज़ की वैरायटी। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि मैंने रागी, ड्राई फ्रूट्स और जैगरी पाउडर के बनाए थे। इसी तरीके से एक बार मैंने सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और गुड़ के लड्डू बनाए थे, वो भी बहुत अमेजिंग बने थे। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है जब आप उसमें कुछ भी नहीं मिला रहे हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगता है, लेकिन वो भी बहुत अमेजिंग था। और आटे के लड्डू भी मैं बनाती हूँ तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। बाजरा के भी लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने अभी तक 3-4 टाइप के लड्डू खिला दिए, क्योंकि 1 साल से ऊपर के बच्चे आराम से लड्डू वगैरह चीज़ें जो होती हैं वो खा सकते हैं। तो मैंने 1 साल के बाद से ही उसे शुरू कर दिया था ये सब चीज़ें देना थोड़ा थोड़ा। और मैंने आपको जैसे बताया, मैं कंटिन्यूस नहीं रखती, मैं चेंज करती रहती हूँ। तो 5 से 10 दिन तक का एक चीज़ रहता है, देन उसके बाद चेंज हो जाता है, और एक बार में 2 से 3 ऑप्शंस रखती हूँ स्नैकिंग के। उसके अलावा जो घर पर इंस्टेंट बनता है, लाइक रोस्टेड मूंगफली भी देती हूँ अपने बच्चे को स्नैकिंग के लिए, एंड वो लिटरली बहुत एंजॉय करता है। अभी ठंड आ रखी है, मूंगफली का सीजन है और उसे बहुत पसंद है। और एक और ऑप्शन है जो मैं अपने बच्चे को देती हूँ, और वो भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है, जो कि है गज्जक। मूंगफली की गज्जक, तिल की गज्जक हम भी खाते हैं और एंजॉय करके खाते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और मैंने एक और अपने बीवी के लिए जो बनाया है वो है मुरमुरी की गज्जक, वाइट मुरमुरी, इसको राइस पफ भी बोलते हैं। इसका भी मैंने गुड़ डाल के खुद घर में बनाया, मैं मार्केट से नहीं लेके आई, मैंने घर पे बनाया और वो ही मैं उसे देती हूँ। वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है स्नैकिंग के लिए, एंड वो सीरियसली गर्मी हो या ठंड दोनों में ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। किसी टॉफ़ी का पीस मैं दे देती हूँ, तो ये टॉफ़ी है जो मैं रखती हूँ, और ये टॉफ़ी मैंने लिटरली 6 महीने पहले ली थी और अभी भी मेरे पास इतनी बची हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं 15-20 दिन में एक देती हूँ, उसमें से भी हाफ खुद खा लेती हूँ और खुद एक हाफ अपने बेबी को देती हूँ। इस तरीके से ये अभी भी चली जा रही है। और स्नैकिंग में सबसे अच्छा ऑप्शन है अनार। अनार मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद है। उसे छील लो और उसे खा लो तो वो भी एक मंचिंग जैसा ही लगता है, क्रंची क्रंची आवाज़ आती है। तो वो भी आप एक बहुत अच्छा ऑप्शन अपने बच्चे की स्नैकिंग में ऐड कर सकते हैं और मज़े से खाएंगे। मैं भी बहुत मज़े से खाती हूँ, मेरा बच्चा भी बहुत मज़े से खाता है, तो आई एम श्योर हर एक बच्चे को स्नैकिंग में अनार तो पक्का पसंद आएंगे ही आएंगे। अब अगर आपका बच्चा 2 या 2.5 साल से ऊपर है तो वो एक और मंचिंग ऑप्शन अपने लिए ऐड ऑन कर सकते हैं, कच्चा नारियल। वो आराम से खाया जाता है, तो आप उसके पीछे की जो हार्ड छिलका होता है उसे छील लें और उसे दें, तो वो भी वो खा सकता है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वो भी, और उसमें तो बहुत सारे न्यूट्रिशन है। इवन उसमें एक गुड फैट भी है जो आपके बच्चे को चाहिए होता है फॉर ब्रेन ग्रोथ। हमारे ब्रेन में एक गुड फैट जाना चाहिए ताकि हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए, और हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अपने बच्चे को सिखानी है, करानी है। आई होप आपको मेरे ये सारे ऑप्शंस पसंद आए हों। इन ऑप्शंस के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, अप्लाई करती हूँ, खुद भी खाती हूँ, अपने बच्चे को भी देती हूँ। तो उसके लिए भी मैं ज़रूर एक और वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।